जीवंत राम जी, सांख्यिकी अधिकारी के रूप में आपका 15वीं रैंक के साथ चयन हुआ है। सांख्यिकी अधिकारी बनने की बात आपके दिमाग में कब से आ गई थी? आज हम बात कर रहे हैं सांख्यिकी अधिकारी में 15वीं रैंक के साथ चयनित जीवन राम जी के साथ में। जीवन राम जी, सांख्यिकी अधिकारी के रूप में आपका 15वीं रैंक के साथ चयन हुआ है। इसके लिए संस्थान की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई प्रेषित की जाती है। सबसे पहली बात तो जीवन राम जी, आप अपने बारे में कुछ व्यक्तिगत परिचय है वो थोड़ा बताइए। सर, मेरा नाम जीवन कुमार जी। फादर का नाम भगवान लाल टेकर, माता जी का नाम कपना देवी टेकर। वैसे मैं सर राजस्थान के चित्तौड़ जिले के अकोला गांव से बिलोंग करता हूँ। जहाँ की जादम छपाई वही सर दाबू प्रिंट थीको का मेरे गांव के ही। अच्छा जी। जिसे वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपनी पढ़ाई सर उदयपुर साइंस कॉलेज से की थी। 2015 में मेरा बीएड हुआ था जी। उसके बाद 16-17 में मैंने एमएससी मैथमेटिक्स किया सर। 2017 के बाद में फिर मैं कंपटीशन फील्ड में आ गया सर। आ गए तो ये सांख्यिकी अधिकारी बनने की बात आपके दिमाग में कब से आ गई थी? ये सर मैंने सांख्यिकी विभाग का सबसे पहला पेपर दिया था 2022 में, भी एएसओ पेपर हुआ था। अच्छा। उसमें मैंने सर उस समय मुझे एस विवेकानंद इनका इतना वो विज्ञापन वगैरह था नहीं, तो मेरे नॉन में था नहीं सर। तो मैं किसी दूसरी से ऐसे यूट्यूब से फ्री क्लासेस लेता था। अच्छा। तो मुझे इतना फायदा नहीं मिला और एन वक्त पे सर एग्जाम से 10-12 दिन पहले मुझे पता चला कि एस विवेकानंद भी इसी की तैयारी करवाते हैं। एएसओ के एग्जाम से पहले? एएसओ के एग्जाम होने से पहले 10 दिन पहले। अच्छा। और फिर टेस्ट सीरीज भी थी, मैंने एक तो सर आप डेमो टेस्ट सीरीज रखते हो, दो जो वो मैंने दी थी फ्री वाली। तो उसमें भी अच्छा था, पर फिर भी सर संयोगवश ज्यादा तैयारी नहीं हो पाई, क्योंकि सर मुझे कंसेप्ट अलग थे। टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन बड़े लेवल वाले आ रहे थे, मैंने जो पढ़ा वो कहीं दिखता ही नहीं था। वो कुछ अलग ही था, नॉर्मल था, जैसे अपन वो पढ़ते हैं ना बातें निकालना, ये वाला सिंपल था। तो फिर मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया एएसओ में। अच्छा, तो मतलब एएसओ में आप असफल रहे? यस सर। तैयारी में गैप दिया था या कंटिन्यू थे? नहीं, कंटिन्यू था। फिर उसके बाद मैं सर रीट के एग्जाम होता है टीचर डिपार्टमेंट में, उसमें आ गया था। अच्छा। तो उसमें मैंने रीट का एग्जाम दिया था, मेरा L2 गणित सब्जेक्ट से दिया था। और संयोग से चयन भी मतलब हो जाता मेरा 129 नंबर से 150 में से। अच्छा, वो कैंसिल हो कैंसिल हुआ सर, जो वो वाला एग्जाम मेरा कैंसिल हो गया था। अच्छा अच्छा। उससे पहले सर मैंने प्राइवेट कॉलेज है हमारे क्षेत्र में, जिसमें 2 साल मैंने बीएससी वालों को पढ़ाया था। बहुत बढ़िया। तो वो छोड़ के फिर मैंने तैयारी करने बैठा, लेकिन ईश्वर को कुछ अजनबी मंजूर था, तो वो एग्जाम मेरा कैंसिल हो गया। उसमें मेरा चयन नहीं हो पाया। उससे पहले भी सर मैंने रीट में दिया था, 2 मार्क्स से रह गया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ सर। अगर रीट में होते तो आप ग्रेड 3 में होते। यस सर। और अभी आप ग्रेड 1 में हो, बहुत अच्छी बात है। तो जीवन जी, आप ने एस विवेकानंद से ऑनलाइन स्टूडेंट थे ऑफलाइन? ना सर, मैं ऑनलाइन स्टूडेंट थे। तो ऑनलाइन स्टूडेंट के रूप में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है सर। एक्चुअली में सर मैं था ऑनलाइन स्टूडेंट, ये लोगों को पता है, लेकिन मैंने अपने आप को माना है मैं ऑफलाइन स्टूडेंट ही हूँ। मतलब पढ़ाई उसी तरीके से? पढ़ाई मैंने उसी तरीके से लाइव क्लास कभी भी मिस नहीं की। जैसा लाइव मैं सोचता था सर मेरे मोबाइल में नहीं पढ़ा रहे और मैं वहीं बैठा हूँ ऑफलाइन स्टूडेंट की तरह। वेरी गुड। वहीं से मैं पढ़ता। इन्होंने अपनी साइकोलॉजी बिल्कुल सेट कर रखी थी कि नहीं, मैं स्क्रीन के सामने नहीं हूँ, मैं टीचर के सामने। यस सर। इन्होंने एक साइकोलॉजी सेट कर रखी थी कि मैं मोबाइल की स्क्रीन पे नहीं हूँ, मैं बिल्कुल टीचर के सामने हूँ। और इन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि मैं तो एज ए ऑफलाइन मान करके पढ़ रहा था और मेरी साइकोलॉजी बिल्कुल सेट थी कि ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ। तो एक तो जो अब विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, यस सर, कई विद्यार्थी हैं वो अपने सपनों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। यस सर। क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट होती है, मैं तो मानता हूँ एसओ की पोस्ट बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है। राजपत्रित अधिकारी तो आप ही हैं, किसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं है। अभी अपन कुछ समय पहले बात कर रहे थे कि किसी भी विभाग से अगर आप कलेक्टर से भी कोई डाटा मांगते हो तो कलेक्टर भी आपको वो डाटा उपलब्ध करवाने के लिए बाध्य होता है, उपलब्ध करवाना होता है। तो बहुत अच्छी जॉब है। तो सरकार की नीति निर्माण में आपका बहुत योग रहने वाला है। यस सर। क्योंकि सरकार जो भी नीतियां बनाती है वो डाटाबेस होती है। यस। सरकार कोई भी प्लानिंग करती है तो प्लानिंग करने से पहले उसको डाटा लेना पड़ता है और वो डाटा उपलब्ध करवाने का काम आप लोगों का है। तो मैं तो कहूंगा भगवान ने आपको बहुत अच्छी जिम्मेदारी दी है। लोगों के लिए जो योजना बने उसमें आपकी बहुत ही सकारात्मक और महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। तो आने वाले विद्यार्थियों के लिए आप क्या सलाह दोगे? मैं आने वाले विद्यार्थियों के लिए कहना चाहता हूँ कि जो भी अपना करियर सांख्यिकी विभाग में, इस फील्ड में या इससे संबंधित कोर्सेस में अपना करियर बनाना चाहता है, तो एक बार वो संस्थान में पधारे, विवेकानंद टीम से संपर्क करें और
यहाँ पे अच्छी तरह की सुविधाएं मिलती है। जैसे ऑनलाइन कोई चाहता है कि भाई हम दूर नहीं रह सकते हैं घर से, तो आप घर पे रहकर एज ऑनलाइन स्टूडेंट जुड़कर भी आप अपने आप को मजबूत कर सकते हो और एक नई उपलब्धि हासिल कर सकते हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले वाले समय में होता था नहीं कि सर के साथ में रह के पढ़ने से ट्यूशन समझ में नहीं आया, कैसे पूछेंगे, वो समय चला गया। अब सर हाँ, यहाँ के सर इतने हैं कि लाइव ट्यूशन आपको पूछते ही तुरंत उसका समस्या समाधान करते हैं। और ऑनलाइन स्टूडेंट होना भी मतलब ये नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा, वो बात भूल जाओ, आप ऑनलाइन में भी आराम से अच्छी रैंक के साथ चयन हो सकते हैं। जबकि हमने तो ये देखा है आपका क्लास एसओ में का कहा हुआ रिजल्ट है। आया है, हाँ, तो इसमें ज्यादातर ऑनलाइन स्टूडेंट हाँ। सफल हुए हैं। सर क्लास में सर कहते थे कि मुझे इस बार लग रहा है ऑफलाइन ज्यादा होंगे, ऑनलाइन कभी भी सेलेक्ट होंगे, लेकिन परिणाम थोड़ा उल्टा रहा। हाँ बिल्कुल ऑनलाइन ज्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, ऑफलाइन कम हुए। भाई, हमने देखा है कि 72 पोस्ट थी, उसमें से 31 पोस्ट विवेकानंद से हैं। यस सर, यस और उनमें ज्यादातर हमने देखा ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, यस उन्होंने रैंक प्राप्त की है। यस। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई अंतर नहीं है, हाँ, बशर्ते कि विद्यार्थी का डेडिकेशन डेडिकेशन होना चाहिए। डेडिकेशन होना सही है सर, लाइव क्लास लाइव होती है सर, उसको कभी मिस नहीं करना है, मिस नहीं क्योंकि एक दिन मिस करने से बर्डन पड़ जाता है। वो 4 घंटे की क्लास आप मिस कर देते हो, अगले 4 घंटे 8 घंटे हो जाए तो वो आप फिर कवर नहीं कर कवर नहीं कर। सही बात है। बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं फिर से जीवन जी आपको। हाँ। थैंक यू। और सर टेस्ट सीरीज के बारे में अगर मैं बोलूँ तो टेस्ट सीरीज काफी अच्छी थी यहाँ की, और सर का काफी अच्छा मेहनत से क्वेश्चन सीरीज बनाया, उन्होंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए। संस्था की ओर से 6 टेस्ट सीरीज ली गई थी शायद। 6 टेस्ट सीरीज। तो सर 6 टेस्ट सीरीज अगर मैं मेरे बारे में कहूँ तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं 6 टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, मैंने सोचा कि मैं 6 एसओ के पेपर दे रहा हूँ और 7वां पेपर मुझे अजमेर जाके देना है। फर्क कुछ नहीं है, ये पेपर यहाँ दे रहा हूँ और 7वां पेपर मुझे वहां देना है। नहीं, सोच यही होनी थी बस सर। क्योंकि अगर आप टेस्ट सीरीज के रूप में उसको देखते हैं तो कहीं हल्का ले लेते हो, हाँ सर। और हल्के में अगर ले लिया तो फिर फाइनल सिलेक्शन में कहीं दिक्कत आ जाती है। यस यस यस। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।